नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले की झिंगुरा निवासी विधवा सुमन जाटव ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुश्तैनी जमीन की अवैध बिक्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि बुआ सास कलाबाई के बेटे ओम प्रकाश जाटव ने सर्वे नंबर 329 रकबा 0.0420 हेक्टेयर भूमि को बिना बंटवारे और सीमांकन के बेच दिया। महिला ने बताया कि उनसे पहले एडीएम कोर्ट में अपील की थी कि रजिस्ट्री रोकने के लिए 13 मार्च को आवेदन दिया था। इसके बावजूद 15 मई को जमीन की रजिस्ट्री हो गई और बाद में नामांतरण भी कर दिया गया। महिला का कहना है कि अब उसे और उसके 4 बच्चों को मकान से बेदखल किया जाने का खतरा है। उसने कलेक्टर से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सर, मैंने इस प्रकार का दिया था। मेरा जो मकान था मेरे ससुर का था और उस पर विवाद चल रहा था। विवाद चलने के बाद में मेरा एसडीएम कोर्ट में विवाद था और एसडीएम साहब ने मैंने वहाँ पर रोक लगवाई थी कि मेरी मकान जब तक जो केस है जब तक बिछे ना, तो उसने ना एसडीएम साहब द्वारा मैंने वहाँ पे रोक लगवा दी थी, स्टे लगवा दी थी। उसके बाद में भी फिर एसडीएम साहब ने तहसील में मेरा केस भेज दिया और मैं तारीख भी कर रही हूँ, तारीख पे भी जा रही हूँ और ना मुझे तहसीलदार ने पता चलन दिया, ना उसने वो सब रजिस्ट्री करा दी दूसरे मेरे मकान की रजिस्ट्री। तो उसमें तुम्हारा हिस्सा था उस मकान में? मेरा मकान में रह रही हूँ सर। मैं बिजली का बिल भरूँ, मैं टैक्स भरूँ और मैं नल कनेक्शन सब मेरा है। मैं खुद भर रही हूँ, विधवा महिला हूँ और मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और मुझे बार बार धमकी देते रहता है मकान खाली कर। इसलिए मैंने नहीं, मकान किसने बेच दिया? मकान ओम प्रकाश जाटव ने बेच दिया। ओम प्रकाश जाटव को आपका कोई मतलब किस प्रकार वो आपका कौन लगता है? सर, मेरे ससुर का भांजा था। तो उसने कैसे बेच दिया आपका मकान? सर, वो उस पर विवाद चल रहा था। उसकी माँ का कछु पता नहीं है कैसे क्या घपला कर दिया उसने है, इसलिए वो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कैसे घपला कर दिया उसने। तो उसने नामांतरण करवा लिया था एक बार, उसके बाद में फिर नामांतरण उसको तहसीलदार साहब ने खारिज कर दिया। मेरे ससुर वसीयत लग गए थे तो तहसीलदार साहब ने खारिज कर दिया। उसके 4 महीने बाद उसने फिर दोबारा वो कर दिया नामांतरण। उसी आधार पर फिर मैंने अपील की थी एसडीएम साहब पे। मेरी फाइल उसका क्या